यहाँ बालाजी की तस्वीर रखी हुई सामने। एक व्यक्ति आता है, कभी इस पर थूकता है, कभी इस पर सिगरेट के टोंटे घेरता है, इस तरीके से वो हरकतें करता रहा है। हम गया पहले भी मंदिर में पंचायतें हुई, यहाँ पर हम इकट्ठे ही रहे। अब जो है कल परसों घटना मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं 3-4 दिन से यहाँ था नहीं। मैं पंडित जी को पता, मैं 3-4 दिन से मंदिर भी नहीं आया। इसका बाकी कैमरे फेल लगेंगे। सुबह ही एसपी देहात के चलो और सारे लोग चलो, जितने बैठे एप्लीकेशन पार्षद जी लिख लो, और हम सब अपने आधार कार्ड हम खुद लेके आए, हमारी जिम्मेदारी। और 10 बजे यही पार्क में ही सब इकट्ठे हो जाओ, 9 बजे जो टाइम पार्षद जी देते हो। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रुड़की हब और मैं हूं आपके साथ नितिन कुमार। दोस्तों, इस वक्त आकाशदीप एन्क्लेव में हूं और वो कौन सा शख्स है जिससे पूरी आकाशदीप एन्क्लेव जो कॉलोनी है वो परेशान है। और जहां तक मैं आपको बता दूं कि वह तो भगवान को भी नहीं बकस रहा। तो चलिए बात कर लेते हैं आकाशदीप के लोगों से। असल में क्या था, एक यहाँ बालाजी की तस्वीर रखी हुई सामने। एक व्यक्ति आता है, कभी इस पर थूकता है, कभी इस पर सिगरेट के टोंटे घेरता है, इस तरीके से वो हरकतें करता रहा है। हमने भी देखा, 2-4 बार आए, खुद देखा भी अपनी नज़रों से। पंडित जी बताओ थे, हमने कहा जी कोई बात नहीं, कि सफाई कर दो, क्यों इससे पंगा ले जा, अपना काम करो। एक दिन हम सुबह के टाइम आए, यहाँ से दीवा बातें करी, एक सज्जन बात चली थी पंडित जी की, हमारे देखो जी सिगरेट इस पर थूक रखा। खुद हमने अपने हाथ से बाल्टी करी, पंडित जी ने अपने हाथ से सफाई करी, पोछा लगाया, और हम ना शांत बनेंगे, जिसका समाधान कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे जो आगे के लिए कुछ ना हो। मैं यहाँ से निकल गया, एक सज्जन आया, पंडित जी को कहने लगे जी इसमें सीट लगवा देंगे, ना इधर से वो देखेगा, ना वो थूकेगा, ना यहाँ सिगरेट घेरेगा, इसका निस्तारण हो जाएगा। इन्होंने मुझे फ़ोन करा कि एक सज्जन है जैसे मैं लगाना चाहूँ। मगर संभव की बहुत अच्छी बात है, भगवान के नाम पर कोई कर रहा है, उससे बढ़िया कोई बात ही नहीं है। वो दोपहर के टाइम दे गया। मैं कारपेंटर से बात करी और 5 बजे के आसपास मैं लगाने को उसका आगे, और उन्होंने के साथ इतनी बदतमीजी करी, ये पंडित जी बताएंगे। और बाद में मैं आ गया करीबन 5:30 बजे के आसपास। ये रुक के यहाँ से काम छोड़ के चले गए कि जिसने हमारे साथ बुरी माँ बहन की गाली करी, खुरपी ले रहा, उसमें मारने को तैयार हो गया, और हम तीनों लोगों को हटा दिया। मैं चलो पंडित जी हम चल रहे। हम ना आए, आने के सीढ़ी पकड़ी, उन्होंने कारपेंटर को ऊपर लगा, उन्होंने सीट लगानी शुरू कर दी। उसके बाद वो ये सीट जो लग रही है, वो गाली देता रहा, मैं सुनता रहा। उसने बहुत गाली दी, मैं सुनता रहा। पीछे से मेरा बेटा आ गया, इधर से वो साइड पर था। उसने जब उसने गाली दी हटकर उसको, मुझे को उसने अपने गेट के बाहर खड़ा था, उसने उसको पकड़ लिया, हाथापाई उसके साथ। उसका नाम सौरभ अग्रवाल लिखे जी अपने। वो अब मैं तो कहता नहीं वो अग्रवाल है या वो राक्षस है, जिस तरह की घटना कर रहा है वो तो कई साल से कर रहा है। पूर्व में भी सूचना है इस मंदिर का, तो इससे 1 महीना पहले भी हमने उसकी सूचना दी थी। नहीं दी, लोगों ने पहले दी। हाँ जी, उसने दी, अगर दी। अच्छा ये समझा भी सब ना, लोगों ने वो भी करा, बुला करा। अच्छा सीढ़ी लगाते हुए उन्होंने जो कुछ हुआ पंडित जी बताएंगे मेरे से पहले। पुजारी हूँ, समय मंदिर खोलता हूँ, समय बंद करता हूँ। एक दिन यहाँ पर सीट लगाने के लिए एक सज्जन ने सीट लगवाई, कहने लगे पंडित जी मैं सीट देता हूँ, आप सीट लगवा लेना। तो जैसे हमने कारपेंटर को बुलाया सीट लगवाने के लिए, ये अंदर से एकदम आया सौरभ अग्रवाल, और इसने उनको मिस्त्रियों को भी गाली गलौज करा और मुझे भी गाली गलौज करा। और वो सीढ़ी जो इसने एक तरफ फेंक दी, जो सीढ़ी पर चढ़ करके वो काम कर रहे थे। अच्छा, इसने सीट नहीं लगने दी। जब मुझे भी गाली दिया, सीढ़ी फेंक दी। फिर मैं बाबूजी के पास गया, जनार्दन जी के पास। इन्होंने कहा चलो हम चलते हैं, हम समझा देंगे और मारने का लगा देंगे। तो उनको भी गाली गलौज किया इसने, उल्टी सीधी गाली दी। तो उसके बाद में जो है, अब कौन कहाँ तक गाली बर्दाश्त करेगा, आप ही देखो कौन कहाँ तक गाली बर्दाश्त करे। जब फिर इनका लड़का भी आ गया, जब माँ धी की वो गाली बकरा, गुस्सा तो आना ही है, 2-4 उसने मार भी दिए। अच्छा, और करता क्या है, अपने गेट के अंदर बढ़ करके गाली देता है। सिगरेट पीता है तो जब देखेगा यहाँ कोई नहीं, यहाँ खड़ा होकर के सिगरेट पिएगा, धुआं उड़ाएगा। यहाँ लेडीज भी आती हैं, लड़कियाँ भी आती हैं। पंडित जी, एक ही समुदाय के हैं दोनों लोग, चाहे वो हैं, चाहे आप हो, चाहे हम हो, सब एक समुदाय, लेकिन वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या ये आप उससे पूछ सकते हैं वो क्यों करता है ऐसा।
अच्छा, क्या एलर्जी है? क्या एलर्जी है? अच्छा, आप उससे पूछ सकते हो क्यों करता है। हाँ, अब इतने आदमी हैं, सब एक साथ है। अच्छा, एक वही आदमी है शायद जिसको यहाँ मंदिर से एलर्जी है, आप उससे पूछ सकते हो क्यों करते हैं। देखिएगा, हमारी कॉलोनी में एक प्राचीन मंदिर है और एकमात्र मंदिर है बहुत बड़ी कॉलोनी के लिए, तो स्वाभाविक तौर पर सभी लोग इसमें पूजा पाठ के लिए आते हैं। माताएं, बहनें, बच्चे, बुजुर्ग सब लोग आते हैं। हमारी कॉलोनी में एक व्यक्ति है सौरभ अग्रवाल, पता नहीं किस तरह की मानसिकता हो गई, क्या कारण है समझ नहीं आता। आने जाने वालों को रास्ते में डिस्टर्ब कर देना, किसी बुजुर्ग की, किसी छोटे का, किसी की उम्र का कोई लिहाज नहीं। अगर किसी ने स्कूटर खड़ा कर दिया तो पहिया पंचर कर देना, किसी की कार खड़ी है उसकी हवा निकाल देना, और इवन यहाँ तक की भी चीज़ें हुई हैं कि कार की जो विंड स्क्रीन होती है, मेन वाला फ्रंट का शीशा होता है, उसे ईंट मार करके तोड़ देना। स्वाभाविक है, शिकायतें आती रही। हमने भी जिम्मेदार होने के नाते कई बार प्रयास किया, बुलाया, छोटे भाई की तरह से समझाया, लेकिन कोई परिवर्तन उसकी कार्यप्रणाली में नहीं है। इवन हालात ये हैं कि और उपद्रवी सोच बढ़ती जा रही है। अब हालात ये हो गए कि मंदिर के जो धार्मिक क्रियाकलाप हैं, जो पूजा पाठ है, उसमें उसने व्यवधान डालना शुरू कर दिया। तो स्वाभाविक है, पूरे समाज में रोष उत्पन्न होना ज़रूरी है। धर्म का कार्य बंद नहीं किया जा सकता। मेरा मानना ये है कि प्रशासन के संज्ञान में लोकल कोतवाली तक तो सब कुछ जानकारी है। उच्चाधिकारियों से हम लोग यही डिमांड कर रहे हैं, आज कॉलोनी के सैकड़ों लोग यहाँ इकट्ठा हैं, हम लोग ये डिमांड कर रहे हैं उच्चाधिकारियों से कि इसमें उच्च स्तरीय जाँच कराएँ और ऐसे व्यक्ति को जो धर्म के काम में बाधा बनने का कार्य कर रहा है, जो सड़क चलने में जो कॉलोनी वासी हैं उनके मान सम्मान को ठेस पहुंचाने का काम कर रहा है, उसके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए। तो आज आप लोगों ने बैठक की है, क्या निर्णय लिया आप? निर्णय यही लिया है कि कल समय लेंगे एसएसपी हरिद्वार उनसे मिलने का, और कॉलोनी वासी वहां जाएंगे, उन्हें ज्ञापन देंगे और यही मांग करेंगे कि इस पर तत्काल रोक लगाई जाए। बताया जा रहा है कि मारपीट हुई है, उसको लेकर मंगलौर कोतवाली में कुछ तहरीर भी दी गई है सौरभ अग्रवाल के द्वारा, उसको लेकर क्या कहें, क्या है वो? देखिएगा, उसने कुछ इस तरह के साक्ष्य पुलिस को भ्रमित करते हुए, आजकल इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य का ज़माना है, क्योंकि उसने एडिटेड क्लिप उपलब्ध कराई है। उसके खुद के मकान पर 7-8 कैमरे हैं, किसी एंगल के कैमरे का ले लिया, बाकी का छोड़ दिया। तो उस संबंध में तो पुलिस जांच में सब चीज़ें आ जाएंगी। उसकी डीवीआर की पुलिस अगर गहराई से जांच कर ले तो पिछले दिनों के कृत्य भी सामने आ जाएंगे, और मेरा मानना पुलिस को करना भी चाहिए। पहले भी हम सब मंदिर वाले जो लोग आते हैं, जो मंदिर कमेटी के लोग हैं, उसे कई बार बिठा के समझा चुके, लेकिन उसकी समझ में बात नहीं आती। हमेशा सबको परेशान, उसकी हमें नहीं पता उसे दिक्कत क्या है। सौरभ अग्रवाल, और ये सामने मंदिर, सामने घर है, इतनी अच्छी जगह इसका घर है, इस पर तो भगवान की कृपा होनी चाहिए, लेकिन ये उल्टे सारे काम करता है। इसने वीडियो क्लिप जो दूसरों को गाली गलौज कर रहा है वो तो दिखाता नहीं, अपनी निकाले कोई दे दी। अब कब तक कोई बर्दाश्त करेगा? तो इसलिए हम सब लोग शांतिपूर्वक लोग हैं, शांति से, प्यार से सब लोग इस कॉलोनी में रहते हैं। एक ही मंदिर है, टाइम से सब खुलता है, टाइम से बंद होता है, पुजारी जी अपना पूरा काम कर रहे हैं, सारी चीज़ें, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ इसे एक आदमी दिक्कत है। और हम सब जितने लोग यहाँ हैं, कल जाके एसएसपी साहब से, पार्षद जी टाइम ले लेंगे, उनसे मिलेंगे, अपनी बात रखेंगे। बताया जा रहा है कि मंदिर में जो मूर्तियां लगी हैं उनको लेकर भी कुछ उन्होंने सिगरेट के टोंटे वगैरह। ये पंडित जी देखो पूरा टाइम यहाँ रहते हैं। अभी ये घटना कुछ दिनों के, 3-4 दिन पहले से उसने ऐसा करना शुरू किया कि मंदिर में सारा दिन यहाँ सिगरेट पीता है, सुबह खड़े होके सिगरेट विगरेट के टोंटे फेंकना, ये सब तो ये अच्छी बात तो है नहीं। तो अब हम लड़ने झगड़ने वाले तो है नहीं कि हम उससे पर्सनली लड़ेंगे। अब उसने जब झगड़ा किया, उसी ने तहरीर दी, तो अब हम प्रतिक्रिया कॉलोनी वाले मिलकर करेंगे उसके प्रति, उसके लिए।